मैं पिछले कई महीने से आपसे कह रहा हूं कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बड़े बदलाव में भारतीय जनता पार्टी, जो अब तक राज्य की राजनीति में एक फ्रिंज प्लेयर थी, हाशिए की पार्टी थी, वो बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। बड़ी भूमिका निभाने जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि डीएमके से सीधी उसकी लड़ाई होने जा रही है और उसकी सरकार बनने की संभावना है। बीजेपी का लक्ष्य क्या है, इसको समझना जरूरी है और इसके लिए वो क्या कुर्बानी देने को, क्या क्या बलिदान देने को तैयार है, ये समझने की ज़रूरत है और इसके लिए उसकी रणनीति क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। ये तीन बातें अगर आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तमिलनाडु में 2026 में क्या हो सकता है। ये नहीं कह रहा होगा, क्या हो सकता है, इसकी संभावना और आशंका दोनों के बारे में आपको बात समझ में आ जाएगी। पहली बात यह है कि तमिलनाडु में जो 2024 में बीजेपी नहीं कर सकी, वो 2026 में करना चाहती है। अब सवाल है कि क्या नहीं कर सकी। 2024 में बीजेपी डीएमके को कमज़ोर करना चाहती थी, लेकिन उसके प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, उनका मानना था कि पार्टी को अगर मजबूत आधार देना है तो उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ जरूरी है और ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है अपने दम पर पार्टी संगठन खड़ा हो। तो अन्नामलाई जो है 2024 के चुनाव में पार्टी को जीत तो डिलीवर नहीं कर पाए, एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन विजिबिलिटी पार्टी की जो है राज्य में इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जो इससे पहले कभी नहीं रही। यानी परसेप्शन में, मैं बार बार कहता हूँ, परसेप्शन में बीजेपी सीधे द्रमुक के खिलाफ खड़ी हो गई। अन्ना द्रमुक जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी दल है, वो परसेप्शन में पीछे चली गई है, हालांकि ज़मीन पर वो अब भी मजबूत नंबर 2 की स्थिति में है। तो लोकसभा चुनाव में मान लिया था पार्टी हाईकमान ने कि अन्नामलाई की बात, और वो पार्टी को अकेले दम पर 11% वोट दिलाने में सफल हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी को इससे पहले कभी नहीं मिले। 2 राज्य थे जहां इस तरह की चुनौती थी पार्टी हाईकमान के सामने। एक तेलंगाना, जहां प्रदेश अध्यक्ष को हटाया बीजेपी ने और उसका नुकसान हुआ। दूसरा तमिलनाडु, जहां प्रदेश अध्यक्ष को नहीं हटाया, उसका नुकसान और फायदा दोनों हुआ। अब दोनों कैसे हुआ? फायदा ये हुआ कि पार्टी की विजिबिलिटी बढ़ी, पार्टी एक चैलेंजर के रूप में उभरी, पार्टी का अकेले दम पर 11% वोट हासिल करना ये बड़ी सफलता थी। नुकसान क्या हुआ? द्रमुक बीच में से निकल गई। ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट की वजह से, और कई ऐसे इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अन्ना द्रमुक से आगे निकल गई।